नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं जानना जरूरी है। कैंसर उन जानलेवा बीमारियों में से एक है जो कि डॉक्टर के लिए भी पहेली की तरह है। कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आता कि किसी मरीज को क्यों कैंसर हो गया। लिहाजा इसके लिए सतर्कता और बचाव बेहद जरूरी है। कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक इसका पता चलता है तब तक काफी देर जो हो चुकी होती है, इसलिए जागरूकता काफी जरूरी है। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए डेडिकेट किया गया है। आज जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। आपको बताते चलें कि हमारे शरीर में रोजाना लाखों कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं जब अनियंत्रित होकर बढ़ती हैं और शरीर के दूसरे हिस्से में फैलकर नुकसान पहुंचाने लगती हैं। कई कैंसर लास्ट स्टेज का पता चलता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को अक्सर गांठ के रूप में महसूस किया जा सकता है। गुरुग्राम की एक सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर बताती हैं कि बहुत से ब्रेस्ट कैंसर के मामले में शुरुआती गांठ या लक्षण नहीं नजर आते। मरीज के बगल में गांठ महसूस हो सकती है, इसमें दर्द भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इन दोनों ही कंडीशंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपको बताते चले। ब्रेस्ट में लम्प्स या गांठ महसूस होना एक सबसे बड़ा लक्षण है। कुछ और लक्षण बताते चलें, जैसे कि निपल में द्रव आना, निपल का अंदर की ओर धंस जाना, ये भी लक्षण हो सकते हैं और अगर ये दिखे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। कैंसर का इलाज जितनी जल्दी शुरू होता है उसका सर्वाइकल रेट उतना ही बढ़ जाता है। अब बात ये करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सके। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो फैमिली हिस्ट्री है तो नियमित रूप से इसकी जांच करवाते रहें, क्योंकि ये आनुवंशिक बीमारी भी हो सकती है। आपके परिवार में किसी व्यक्ति को जिस उम्र में कैंसर का पता लगा हो, उस उम्र के 5 साल पहले से जांच शुरू कर देनी चाहिए। तो हमारे साथ में दो डॉक्टर भी इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर एन टंडन हमारे साथ जुड़े हैं और ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट टीपी साहू भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर टंडन आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर जिस तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है, उसके मामले भी कई तरह के हमारे पास सामने आ चुके हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? आप जिस औरतों में जो है काफी ज्यादा नंबर्स में आजकल पाया जा रहा है, काफी कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, फैमिली हिस्ट्री की या ब्रेस्ट कैंसर की, उसकी मदर को या उसके मासी वगैरह को या फादर के घर में भी अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, इवन एसोसिएटेड और भी कैंसर हुए हैं, चाहे वो कई बार मेल प्रोस्टेटिक कैंसर की भी बात होती है और अगर ओवेरियन कैंसर भी हुआ है किसी को, इन सब चीजों जिसकी फैमिली हिस्ट्री है उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। ये खतरा माना जाता है क्योंकि ये जेनेटिक चेंजेस जीन्स में जो होते हैं उनको डिटेक्ट भी किया जाता है और उनकी हिस्ट्री भी मिल जाती है। उनको ब्लड टेस्ट करके देखा भी जाता है कि कुछ कहलाते हैं BRCA1 एंड BRCA2, ये सब जीन्स हैं जिनको कि आप टेस्ट कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर पता चल जाता है कि आप में है, तो उसके हिसाब से आपका वो हो जाता है। पर आखिरकार ब्रेस्ट कैंसर आजकल क्यों बढ़ रहा है, वजह क्या है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आम जनता को पता होनी चाहिए कि बहुत सारा लाइफ स्टाइल हमारा बदल चुका है, बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस ऐसे आ चुके हैं कि उसकी वजह से काफी परेशानियां जो है देखने को मिलती हैं। और कुछ हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, जैसे औरतों का जो मासिक धर्म है, जिनको कि पीरियड्स के जल्दी शुरू हो जाते हैं, यानी कि मेनार्की आमतौर पे 13-14 साल पे मानी जाती है कि शुरू होती है, यानी कि स्टार्ट होता है पीरियड्स। और अगर यही 10-11 साल में भी हो जाते हैं तो उसको भी एक खतरा पैदा होता है। दूसरी चीजें और आती हैं कि आप की जो प्रेगनेंसी है आज की तारीख में आप देखा जाए तो डिलेड होती जा रही, शादियां 30-30, 35-35 साल के बाद हो रही हैं, तो प्रेगनेंसी डिले होती है। जब प्रेगनेंसी डिले होती है, अर्ली प्रेगनेंसी जो होती हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हार्मोनल एक्सपोजर की वजह से सारी चीजें होती हैं। तो प्रेगनेंसी से आपका हार्मोन का जो सिस्टम है बॉडी में वो चेंज होता है और वो आपके ब्रेस्ट का एक्सपोजर जो है, जो मतलब खतरनाक हार्मोन्स होते हैं उनको रोक। और जितना ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है वो भी एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा जो है बदलाव आया हुआ, प्रेगनेंसी लेट होने लगी है,
और जो हमारा एक्सपोजर हो रहा है केमिकल्स को और उन सब चीज़ों को देखते हुए एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं, इवन पोल्यूशन जो आ रहा है, वो सब जो है आपने पीरियड्स को जल्दी शुरू करने में जो है वो हाथ अपना देते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से भी परेशानियां आ रही हैं और जिस तरीके की एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए वो भी कम होती जा रही है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को आपको प्रमोट इंक्रीज करते हैं। पर हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका पूर्णतः इलाज है और जिसके पूर्ण इलाज के बाद आपका जो है लाइफ स्पैन नियर नॉर्मल ही रहता है। नहीं तो आमतौर पे होता है कि आपको कैंसर हुआ तो कहा जाता है कि अब आपका लाइफ स्पैन कम हो गया, आपकी जिंदगी कम हो गई। पर ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि ये आसानी से जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है, सिर्फ डॉक्टर के द्वारा नहीं बल्कि जो मरीज जिनको सिखाया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, क्योंकि आजकल में बहुत सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मिलती रहती है। तो ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की जो बात होती है वो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करती है। तो जो भी लोग अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और इलाज के लिए चले जाते हैं, जिनको डायग्नोस हो जाता है और इलाज किया जाता है, तो वो जल्द ही ठीक होते हैं और लंबे समय तक उन्हें इस बीमारी का असर खत्म हो जाता है और जीवन जो है उनका सही चलता रहता है। परंतु होता क्या है हमारे यहाँ जो अभी तक हमारा जो एक तबका है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी कम है और उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता है कि अगर स्तन में गांठ हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर एक लास्ट स्टेज में पता चलता है, जब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो उन सब की वजह से परेशानियां आती हैं। परंतु हम हर चीज से लड़ सकते हैं अगर हमें जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए। और बहुत सारे हार्मोन्स को अगर हम कंट्रोल में रखेंगे और उनकी दवाइयां अगर चल रही हैं, क्योंकि तरह तरह के हार्मोन्स यूज किए जाते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं या इवन कई बार कई बीमारी की वजह से यूट्रस और ओवरी का ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसे निकालना जरूरी होता है बीमारी की वजह से। तो उनको जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, वो सब फैक्टर्स हैं जो आपके इस बीमारी की तरफ ले जाने में कहेंगे कि उनका हाथ होता है। तो हम हर चीज को अगर हम मद्देनजर रखते हुए और साथ में इस चीज का ज्ञान रखें कि अर्ली डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो बहुत ही जरूरी है और उससे आपका इलाज भी आसान हो जाता है, क्योंकि जो भी इलाज है ब्रेस्ट कैंसर के अभी आपको बताया भी जाएगा। पर इस ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में सबको इस चीज को जान लेना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर एक लोकल बीमारी दिखाई देती पर ये होती सिस्टमिक है। तो इसमें हमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी तीनों का ही रोल होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज को कब किया जाए। परंतु ये सारा की सारा इलाज चलता है तो बीमारी कंट्रोल में आता है। तो हर एक आदमी को इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पे अगर आपने जब भी कभी किसी को कहा कि तुम्हें बिजली की सिकाई होगी ऑपरेशन के बाद, तो वो घबरा जाता है। जबकि ये ऐसी कोई चीज नहीं है। बिजली की सिकाई आज से 30 साल पहले जो होती थी और आज जो होती है उसमें बहुत फर्क है। आज हर चीज इतनी पेशेंट फ्रेंडली और सेफ्टी के साथ हो गई है कि कोई भी चीज होती है उसके साइड इफेक्ट्स कम। तो जहां तक ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने की है, सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे अच्छी चीज है। और जहां पर पॉजिटिव हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है किसी भी तरीके के कैंसर की जिनकी अभी बात करी है या किसी को कैंसर भी हुआ है ब्रेस्ट का, उन लोगों को अपना मैमोग्राम जो एक स्पेशल एक्सरे है उसको कराते रहना चाहिए। कई बार मैमोग्राम में नहीं पता चलता है तो अल्ट्रासाउंड से आपकी ग्लैंड पता चल जाती हैं, गांठें होती हैं। तो छाती में तो उसे नेग्लेक्ट नहीं कर। आमतौर पे लोग छोटी मोटी गांठ होती तो उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि ठीक हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना सोचें और जब भी कोई गांठ महसूस हो छाती में या बगल में तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि डॉक्टर देख के आपकी हिस्ट्री लेके उस गांठ को चेक करके उसमें सिंपल टेस्ट करा के आपकी बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कैंसर निकलता है तो उसका जल्दी इलाज हो सकता है और अगर कैंसर नहीं निकलता है तो आपको शांति मिलेगी, तसल्ली भी देंगे कि कोई परेशानी नहीं। और बहुत सारी चीजें नई आती जा रही हैं, जैसे जीन्स टेस्टिंग की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा होगा कि जीन्स टेस्टिंग करा के प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी यानी कि कैंसर हुए बगैर
कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी की जाए। कई जगह होती हैं, कई लोगों ने कराई हैं, काफी फेमस हुई ये सब बातें, पर उनका कितना रोल है आज की तारीख में, कितने लोगों को ये सजेस्ट करा जाए, कि सब चीजें डिपेंड करती हैं। क्योंकि जीन्स में अगर आपके गड़बड़ आता है तब तो कैंसर होने का खतरा बढ़ता है फैमिली में। अदरवाइज ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, कि मैं कहूँगा कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर नहीं होता है कि अगर हो गया है किसी को तो होगा। 5 से 10% ही ऐसे केसेस होते हैं। तो चिंता नहीं करें, पर नेग्लेक्ट भी नहीं करें किसी चीज को, और कोशिश ये करें कि अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से रखें कि आपको इस तरीके की बीमारियों से बचाव। आमतौर पे अल्कोहल और स्मोकिंग को भी जो है इन बीमारियों के साथ ऐड किया जाता है, कि ये भी उसको मतलब डेवलप करने में मदद करती है। तो हमें हर चीज को ध्यान रखना है और हर चीज का परहेज रखना है, हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एग्जामिनेशन, फिजिकल एक्टिविटी और इन जो आपका लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना, और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखना है। इवन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखना है। हमें पता है कि ये दोनों ही चीजें आज की तारीख में थोड़ा सा लोगों को प्रेगनेंसी और मैरिज के लिए तो बहुत मुश्किल है कहना, पर ब्रेस्ट फीडिंग का प्रमोशन जिस तरह से हो रहा है वो ये फायदे हैं ना कि मदर को बल्कि बच्चों के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरह से हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इसको प्रमोट करने की कोशिश, बिल्कुल टंडन जी, क्योंकि हर चीज मदद करेगी आपको इन सब इस ब्रेस्ट बिल्कुल। कैंसर खासकर बचने के लिए। और अगर हम लाइफ स्टाइल चेंज करते जाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओवेरियन कैंसर पे भी आपको फर्क दिखाई। बिल्कुल टंडन जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। टीपी साहू जी, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीपी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि बहुत देर से ये बीमारी का पता चलता है, जब लास्ट स्टेज हो जाती है या फिर उसके बाद सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देने शुरू होते हैं। तो ऐसे में मरीज को क्या करना चाहिए? कैसे पहचाने कि ये ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? टीपी जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे, कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीमारी का बहुत बाद में पता चलता है। शुरुआती लक्षण किस तरीके से देखें? अभी भी जैसे मैंने बताया कि शुरुआती लक्षण जो है, अगर हम लक्षण की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपको ब्रेस्ट में गांठ मिलेगी, या हो सकता है बगल में गांठ महसूस हो, क्योंकि ब्रेस्ट के साइज के ऊपर कई बार गांठ, और आपको सेल्फ एग्जामिनेशन में किसी भी लेडी को पता करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। परंतु अगर वहां ब्रेस्ट कैंसर हुआ और वो बढ़ के आपके बगल में आ गया है, गांठ में आ गया, तो गांठ आपको बगल में भी मिलती है तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे शुरुआती लक्षण तो गांठ हो गई, पर और कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी जरूरी होती है जिसको समझना चाहिए। जैसे कि निपल से डिस्चार्ज होता है। निपल से डिस्चार्ज कई बार काला, हरा और पीले रंग का होता है। जो काला, हरा, पीला आम तौर पे जो है आम बीमारी होती है, ब्रेस्ट के अंदर फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेस होती हैं जिनमें से निकल के आता है। तो ब्रेस्ट निपल डिस्चार्ज का जांच हो जाती है, बड़ा सिंपल सा होता है, उसकी जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कैंसर है या नहीं। परंतु अगर आपके निपल से ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुरंत जांच के लिए जाना चाहिए। आप डॉक्टर को दिखाएंगे, आपके उस ब्लड से या फ्लूइड से जांच होगी और उसमें कैंसर को अगर डिटेक्ट करते हैं तो पता चलेगा। दूसरा होता है कि जो आमतौर पे समझ में नहीं आता है कि जो निपल है आपका, निपल जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, पर कई बार निपल और उसके चारों तरफ का जो एरियोला है वो सिकेट्राइज है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, वो अंदर की ओर जाने लगता है। अगर ऐसी कोई भी चेंज आपके एक तरफ के निपल में आ रही है, खास करके ध्यान रखिए एक तरफ के निपल में, यानी कि एक ब्रेस्ट के निपल और जी बिल्कुल टंडन जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं। टीपी साहू जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। टीपी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? गुड मॉर्निंग। आई थिंक पहले ही बताया जा चुका है कि फर्स्ट इज द लाइफस्टाइल।
इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन ए वेरी गुड लाइफस्टाइल, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया है। और हेलो, जी, हमें आपकी audible? आवाज, जी जी जी, आप बोलिए। या सो पहला वो लाइफस्टाइल है। सेकंड, डेफिनेटली जिस तरह से हम जीवन यापन कर रहे हैं, फर्स्ट लेट प्रेगनेंसी समथिंग जो बहुत हाई रिस्क बना देता है ब्रेस्ट कैंसर को। जैसे जैसे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करते हैं, जैसे जैसे महिलाएं मॉडर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ हम वो कर रहे हैं जो यूरोपियन देशों या वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। तो द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेट चाइल्ड बर्थ होता है 30-35 में, दैट लेडी हैज मोर चांसेस कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो कंपेयर टू उसकी फ्रेंड जो करीबन फर्स्ट चाइल्ड बर्थ में बी एट अराउंड 25। तो दैट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड, डेफिनेटली अभी बोला गया है कि कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग जितना लंबा हो उतना वो प्रोटेक्शन देता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दैट इज द अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस एक बहुत अहम हिस्सा है। एंड अर्ली डायग्नोसिस में हमको ये क्लियर करना है कि हमारे स्तन में या कास्ट में अगर कोई भी गिल्टी हो, कुछ भी चेंजेस हो, प्लीज मीट योर डॉक्टर। खुद ये मत सोच के बैठ जाइए कुछ नहीं है, या डर के मारे मत बैठ जाइए कि कैंसर हो गया तो क्या होगा। जैसे ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आज क्योरेबल है। नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, आई ओनली डिफर विद अदर एक्सपर्ट इन वन पॉइंट, एवरी कैंसर टुडे इज क्योरेबल, प्रोवाइडेड आप उसको सही समय पे पकड़ सके। और ब्रेस्ट कैंसर एक सुपरफिशियल कैंसर है जो महिलाओं की ऊपर की एनाटॉमी, सुपरफिशियल एनाटॉमी में होता है। तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी महिला को अपने स्तन में कोई चेंजेस को पता ना चले। आमतौर से ये डर है जो उनको हमारे पास लेट लाती है, या फिर ऐसा कुछ चीज है कि अरे यार ये तो मेरे को हो ही नहीं सकती, इस वजह से लोग हमारे पास लेट आते हैं। बट प्लीज मेक श्योर कि जितनी जल्दी लोग आएंगे उतनी जल्दी पकड़ी जाएगी, उतनी जल्दी आप लोग ठीक हो जाएंगे कम खर्चे में। एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लाइफस्टाइल को अच्छा बनाइए। अर्ली फर्स्ट चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो मैं फेमिनिस्ट या एंटी फेमिनिस्ट जैसा एक्ट साउंड नहीं करना चाहता यहाँ पे, बट ऑन द पॉइंट ऑफ मैलिग्नेंसी, this is one of the most important risk factor is first childbirth at a little earlier age, क्योंकि हम कैरियर के पीछे थोड़े से ज्यादा आज इन्वॉल्व हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं महिलाएं थोड़ी सी लेट फर्स्ट चाइल्ड करती हैं, इस वजह से चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बिल्कुल। टीपी साहू जी, ये तो आपने बता दिया कि कैसे इसकी जांच की जा सकती है, क्या शुरुआती इसके लक्षण हैं। लेकिन बहुत सी महिलाओं में जैसा कि आपने कहा कि डर भी होता है, भय भी होता है, या कुछ महिलाएं ये सोचती हैं कि ये तो मुझे हो ही नहीं सकता। तो ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं मेजर, जिसके कारण ये जो समस्या है वो निकल कर सामने आती है? सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं पहले बताना चाहूंगा, एज ए एक्सपर्ट डीलिंग कैंसर फॉर लास्ट 20 years, हमको सही मायने में नहीं मालूम कि कौन सा एक ऐसा चीज है जो स्तन कैंसर पैदा करता है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एनवायरमेंट एक बड़ा कारण होता है, जिसमें आपकी खाने पीने की जो शैली है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। मोटापा, जो महिलाएं मोटे होते हैं, जो उनकी ओबेसिटी होती है, उनको ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है। जैसे पहले एक्सपर्ट ने बोला है कि फैमिलियल, जो अनुवांशिक जो चीज होती है, उसमें 5% to 10% पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अनुवांशिक हो सकते हैं। एंड स्पेशली जिनकी ओवरियन कैंसर की भी हिस्ट्री है फैमिली में, उसमें BRCA जीन करके जीन होती है जो फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर करता है। तो बहुत सारे कारण हैं, तो कोई भी एक कारण हम अपने आप को जान के रोक पाए बहुत मुश्किल है। बट अगर किसी की परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या ओवरियन कैंसर का हिस्ट्री है, या प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में हिस्ट्री है, और स्पेशली अगर 40-45 साल की उम्र के नीचे के हैं, मतलब क्योंकि अनुवांशिक जो कैंसर होती है वो आमतौर से कम उम्र में होता है। आप 70 साल की उम्र में अनुवांशिक कैंसर नहीं देखते, आपको 35, 40, 45 ईयर्स में यूजुअली फैमिलियल या हेरिडेटरी कैंसर दिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझना कि अगर हमारे परिवार में कुछ है तो मैं थोड़ा जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखाऊं, मैमोग्राफीज या कोई स्क्रीनिंग टेस्ट करूं, अगर जरूरत पड़ने पे मैं जेनेटिक टेस्टिंग भी अपना करूं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के कारण तो यहाँ पर पता चल गए हैं। ये मान लीजिए अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो किस तरीके का इलाज जो है वो मेडिकल साइंस में भी प्रोवाइड किया जाता है? मैंने अभी बताया जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर को जितनी अर्ली आप डिटेक्ट करते हो उतना अच्छा इलाज हो जाता है, क्योंकि जैसे अभी बात हुई कि सुपरफिशियल कैंसर होता है, आसानी से आपको डिटेक्ट हो जाता है। बाकी और कैंसर है, अगर मैं पेट के कैंसर की बात करूं तो उन्हें पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है और पता भी देर से चलता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में आज की तारीख में तीनों ही मोडालिटीज होता है कि लोकलाइज्ड डिजीज के साथ साथ
इसको सिस्टेमिक डिजीज माना जाता है, यानी कि अगर आपके शरीर में ब्लड कैंसर हो गया है ब्रेस्ट में, तो उसका असर आपके बाकी शरीरों पे भी होता है। तो इसलिए तीनों तरीके की जो ट्रीटमेंट है, या सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है, तीनों ही चलाई जाती हैं और वो डिपेंड करता है कि उनका सीक्वेंस क्या होगा, किस लेवल पे, किस स्टेज पे आपका कैंसर डिटेक्ट हो रहा है और कैसे उसका इलाज होना है, और उसके बाद क्या क्या आपको हार्मोनल थेरेपी देनी है। उन सब चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपके किस स्टेज के ऊपर डायग्नोसिस हो रही है और क्या क्या इलाज हो रहा है। परंतु आमतौर पे ये सारी ही चीजें होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होते ही उसका इलाज जो एक एक्सपर्ट टीम होती है, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे, आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट होंगे और ऑन्को सर्जन्स होंगे। टीम के हिसाब से वो सारा डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं और तीनों ही मोडालिटी से ट्रीट करते हैं। इसीलिए आज की तारीख में जो ब्रेस्ट कैंसर का रिजल्ट है वो सबसे बेहतर मिल रहा है, क्योंकि हम तीनों ही चीजों से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो तीनों ही चीजें होंगी, उनका सर्जरी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी और कीमोथेरेपी। तो हर तरह से इलाज किया जाता है डिपेंडिंग कि किस स्टेज पे आपको कैंसर का डिटेक्शन हुआ और आपको क्या क्या सुविधाएं कहाँ पर मिल सकती हैं उसके हिसाब से। परंतु सर्जरी जो है मेन इसका रह जाता है ट्रीटमेंट, क्योंकि सर्जिकली पूरे ट्यूमर को, पूरे कैंसर को निकालना बहुत जरूरी है। एक बात कहना चाहूंगा कि पहले लोगों के दिमाग में ये रहता था कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा और बड़ी परेशानी। पर आज की तारीख में अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन जल्दी होता है, तो जैसे अभी बात हुई है, तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी होती है, यानी कि ब्रेस्ट आपका बचा लिया जाता है और बाकी सब तरह से इलाज किया जाता है। लोगों के दिमाग में किसी चीज का भ्रम नहीं रहना चाहिए कि उनका पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा और उनको परेशानी महसूस होगी। आज ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो चुका है, सर्जरी इतनी सेफ हो चुकी है, कीमोथेरेपी इतनी इफेक्टिव है, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट इतने कम है कि उससे डरना और सोचना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बीमारी का इलाज कराने तुरंत आप एक्सपर्ट लोगों के पास जाएंगे तो आपको सही एडवाइस और सही इलाज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। टीबी साहू जी और आर एन टंडन जी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आज हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। अगर कैंसर जानलेवा बीमारी है और जो डॉक्टर्स के लिए भी एक पहेली की तरह है, कई बार डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते कि मरीज को कैंसर क्यों हो गया, लिहाजा इसके लिए सतर्कता और बचाव बेहद जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत सी महिलाओं में पाया जा रहा है, बहुत सी महिलाएं इससे पीड़ित हो रही हैं। ये क्यों होता है, इसका तो एक पर्टिकुलर कोई कारण यहाँ पर अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन इससे बचाव है, इलाज भी इसका मुहैया है, बशर्ते आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।